देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फुलवारा शरीफ से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी गतिविधियों में इन दोनों के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। संदिग्धों के पास से कई विदेशी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कई देशों से जुड़ रहे हैं दोनों संदिग्धों के तार। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। पीएफआई और सिमी से भी दोनों के कनेक्शन सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि इन दोनों संदिग्धों के आतंकी कनेक्शन है, आतंकी गतिविधियों में दोनों शामिल थे। पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के हमें प्रमाण मिले हैं। क्या कुछ पता चला सर, कहीं से कोई ट्रेनिंग लिए हैं ये लोग जाकर पहले से पूर्व से? अभी इस पे बहुत जल्दी होगी कुछ कहना। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। नहीं, पीएफआई और एसडीपीआई फिलहाल बैन नहीं है बिहार में, लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई का अगर वहाँ ऑफिस चलता तो निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर होता है, वो नहीं था। तो पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में लोग ऑफिस जो है कब लिए थे, किस डेट में? जो हमें एग्रीमेंट मिला है उसके हिसाब से 2 महीने पहले 2 महीने पहले लिया है। पाकिस्तान से भी कुछ तार इनका जुड़ा है, इस तरह का कुछ प्रमाण मिल पाए? अभी हम लोग इसको वो कर रहे हैं, इसको आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, जलालुद्दीन मकान मालिक हैं। अतहर परवेज गांधी मैदान फुलवारी 897-21 में अभियुक्त है। फिलहाल पर ये बेल पर हैं। ये सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ रहे हैं। संजीव, टेरर कनेक्शन का ये बड़ा खुलासा किया गया है पटना पुलिस की ओर से। बिल्कुल, देखिए अतहर परवेज और जलालुद्दीन, ये 2 जो है संदिग्ध आतंकी के तौर पर इनको गिरफ्तार किया है पटना पुलिस ने। पटना पुलिस और फुलवारी शरीफ का ये इलाका है जहां की संदिग्ध गतिविधियों में लगातार पिछले 2 महीनों से काम कर रहे थे। जो इनपुट मिला था, ये आईपी से इनपुट मिला था, दिल्ली से इनको पटना पुलिस को ये इनपुट मिला था। उसके बाद लगातार जो है पूरे तौर पर छापेमारी हुई, जिसमें जो एएसपी है मनीष कुमार ने बताया है कि ये पिछले 2 महीनों से कई तरह के मतलब एक तरह से कहे कि संगठन जो चला रहे थे उसके अंदर जो युवा थे उनको भड़काने का काम, उनको कई तरह के प्रशिक्षण, आर्म्स सिखाने का काम, उसके अलावा जो इनके पास से दस्तावेज मिले हैं उसमें कई विदेशी करेंसीज के अलावा कुछ बुक्स मिले हैं और कुछ इस तरह के आपत्तिजनक सामान में, जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं का आतंकी कनेक्शन है। और ये भी बातें सामने आ रही है कि पटना में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें भी इनका कनेक्शन है। इनके और जो लोग शामिल हैं उनसे अब कहीं न कहीं पुलिस जो है उस सूत्र तक जाना चाहती है। इनके तार रांची से भी जुड़ गए हैं। जलालुद्दीन जो है पूर्व में जो है झारखंड पुलिस का दारोगा रहा है, रिटायर्ड दारोगा है, उसके मकान में ये सारी गतिविधियां चल रही थी। तो अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले को एक बड़ा मामला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, इनका टारगेट क्या था, किस मकसद से ये लोग आए थे? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत को दरअसल इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इन लोगों का मिशन था। ये 2 संदिग्ध जो फिलहाल पटना पुलिस की हिरासत में हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन से ये लोग आगे बढ़ रहे थे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चारू। जो पहले जो कह सकते हैं पहले बार में जो संज्ञान में आया, जो पुलिस ने बताया है, उसमें अतहर परवेज जो था वो कहीं न कहीं पाकिस्तान की आड़ में, तमाम इस्लामिक कंट्री की आड़ में जो यहाँ के भोले भाले नाजुक कह सकते हैं युवा जो है, जो कहीं न कहीं इधर उधर भटकते हैं, उनको ये धर्म की पाठशाला पढ़ा रहा था। उसके अलावा देश लेवल पे ये पूरा नेटवर्क इसका छाया हुआ था और पाकिस्तान से इसके कनेक्शन भी जुड़े हुए, ऐसा पुलिस का कहना है। और इनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिला है उससे ये साबित हो रहा है कि जो करेंसी मिली है वो विदेशी करेंसी है। तो अब पुलिस का ये कहना है कि इसमें ईडी को भी शामिल किया जाए और ईडी इस पूरे मामले को देखेगी। तो देखिए, अभी शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है उसमें ये पुलिस का कहना है कि इनके आतंकी कनेक्शन है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था उससे भी इसके तार जुड़ रहे हैं कि कहीं न कहीं ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे।
तो अब रांची से इसके कनेक्शन क्या है और सिमी से इनका क्या कुछ संबंध रहा है, क्योंकि पहले भी सिमी से इनका संबंध रहा है, ये बातें पुलिस ने साफ कह दिया है। और अब ये संजीव, देखना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश सहित कई और ऐसे देश हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों संदिग्धों के तार वहां से जुड़े हुए थे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी तरह से आतंकी गतिविधियों में ना सिर्फ लिप्त थे बल्कि अपने मिशन के तहत आगे बढ़ रहे थे, युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे थे और इसके साथ ही कई देशों से संपर्क होने की जानकारी भी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए फुलवारी शरीफ का जो इलाका है वो बहुत ही कंजस्टेड इलाका है। उस इलाके में बेहद ही अंदर जाकर ये 1-2 महीने से जिस तरह से किराए के मकान में संगठन चला रहे थे, वैसे में जो युवा हैं उनको ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। कई राज्य के युवा जो है यहाँ आकर ट्रेनिंग ले रहे थे और ट्रेनिंग में ये बातें साफ हुई है कि कहीं न कहीं धर्म से आधारित ट्रेनिंग, उसके अलावा आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ये सारे देशद्रोही कह सकते हैं, एक देशद्रोह का जो पूरा मामला सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस शुरुआती दौर में बहुत कुछ साफ नहीं किया। ये पुलिस ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी क्या कुछ साक्ष्य मिलते हैं और अब इसके कनेक्शन कहां से कैसे जुड़े हुए हैं ये पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है कि और इसके कनेक्शन क्या थे, पटना में क्या करना चाहता था, बिहार में क्यों इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहा था। तो ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन के मामले में है। आगे क्या कुछ सामने आता है ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में ये साफ है कि इनके पास जो सबूत मिले हैं पुलिस को, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं इनके कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम देशों से थे और ये लगातार कहीं न कहीं संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। संजीव, देखिए कई देशों से संपर्क की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से इनके कनेक्शन है, इसके साथ ही आतंकी गतिविधियों में दोनों शामिल थे, ये भी साफ हो चुका है। वहीं 2047 तक भारत को किस तरह से इस्लामिक देश बनाने का इनका मिशन था, ये भी साफ हो गया है। युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे थे, इस बात का खुलासा भी हुआ है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल युवाओं को और जो लोग इनके संपर्क में थे उन्हें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। यानी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत ये लोग आगे बढ़ रहे थे और अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। जरूर, इसमें अब आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में आया है इसमें जो युवा आते थे उनको ये मार्शल आर्ट और तमाम मैं पहले भी कहा कि आर्म्स का प्रशिक्षण, ये सारी चीजें बातें सामने आई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सिमी से ये पहले से अटैच है, ये दोनों जो आतंकी, जिनको कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। तो सिमी पहले भी कई सारी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है। संगठन है पटना में जो बम ब्लास्ट है उससे इसके तार जुड़े जा रहे हैं। तो अब इसके परत दर परत जब खुलेंगे, देखिए इसका रांची से कनेक्शन जुड़ गया है। तो आपको याद होगा जब पटना में बम ब्लास्ट हुआ था तो रांची से इसके कनेक्शन, इसके तार जुड़े थे, सिमी का संगठन सामने आया था और स्लीपर सेल की बात कही गई थी। तो कई सारी ऐसी बातें जो राज है, जो छुपा हुआ है, अब पुलिस इससे पूछताछ जब करेगी तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। और जिस तरह से आपने कहा कि इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जाहिर तौर पर एक लंबा समय था और अगर जिस तरह से ये प्रशिक्षण दे रहे थे तो कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे और पूरे देश में एक इनका जो नेटवर्क है उसमें ये हर तरह से चाहते थे कि देश में साजिश कर आतंक को फैलाना। और इस पूरे मामले में जिस तरह से एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि जो इनके पास से डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्य, सबूत जो मिले हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे और क्या कुछ करना चाहते थे, क्या इनका मोटो था, क्या ये आगे करना चाहते थे। तो ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट है। तो पुलिस अब संजीव, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जब हम इन दोनों संदिग्धों की बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कि एक संदिग्ध इनमें ऐसा भी है जो कि पहले पुलिस में रहा है दारोगा के तौर पर, जिसने अपनी सेवाएं दी हैं। यानी एक वक्त पे आप जनता की सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं और उसके बाद आप ही जाकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। आप ही आपका ही आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आने लगता है। कैसे ये माइंडसेट इतना चेंज हो गया? देखिए, जलालुद्दीन जिनकी बात आ रही है, जो सामने बातें आई है कि ये पूर्व में जो है झारखंड पुलिस का कह सकते हैं दरोगा रहा है। तो ये इसका ये कहना था कि हमने इसको एनजीओ चलाने दिया था। जो इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं अतहर से, तो ये इनका कहना है कि इनको इन्होंने किराए पर ये मकान दिया था एनजीओ चलाने के लिए। लेकिन एनजीओ की आड़ में क्या कुछ हो रहा था ये इनको पता नहीं था, ये अपनी बात रख रहे थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों ही व्यक्ति इसमें संदिग्ध थे और जाहिर तौर पर एक कह सकते हैं कि पुलिस
कर्मी जो कि पुलिस से रिटायर्ड कर्मी है, वो अगर इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होता है तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा देशद्रोह का मामला सामने आता है। और जाहिर तौर पर इसमें जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जलालुद्दीन के बारे में पता करना हो कि रांची से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या रांची से इसके किस तरह से तार जुड़े थे, कितने लंबे अरसे से ये पूरी गतिविधि चल रही थी, क्या इस गतिविधि को कैसे अंजाम देना था। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से छापेमारी में उन दोनों को पकड़ा गया है पूरे सबूत के साथ, तो अब आगे जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा ये साफ हो जाएगा कि संजीव, ये पटना में समझना क्या चाहेंगे कुछ करना आपसे कि जहां पर ये लोग रहते थे, दोनों संदिग्ध जहां पर रह रहे थे, कि क्या जो आपने कहा किराए के मकान में रहते थे, तो क्या कभी किसी को, यानी उनके लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि संदिग्ध गतिविधियों में ये इन्वॉल्व थे, स्लीपर सेल बना रहे थे, तो कभी किसी को शक नहीं हुआ, उन लोगों को कभी नहीं पता चला कि दरअसल इस तरह की एक्टिविटीज भी हैं? तो ये पटना पुलिस को दिल्ली पुलिस से आईबी से इनपुट मिला था कि कहीं न कहीं कुछ लोग जो है उस इलाके में जो है इस तरह के संगठन चला रहे हैं, और वो इस तरह के संगठन चला रहे हैं जिसमें बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है ये जो आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।